लेकिन उसे यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स से भी खतरनाक चीजें मिली जिन्हें वो डीमंस कहता है। बॉयड उसकी बातों को नजरअंदाज करके जंजीरों को तोड़ने लगता है और तभी यहाँ पर एक बॉक्स में गाना बजना शुरू हो जाता है। आदमी बॉयड को कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि गाने के रुकते ही वो डीमंस आ जाएंगे, लेकिन बॉयड ने बिना किसी की परवाह करे एक जंजीर को तोड़ दिया और तभी गाना बंद हो गया। बॉयड देखता है कि आदमी के अंदर कुछ अजीब से कीड़े चल रहे थे और तभी आदमी अचानक से बॉयड को घायल करके कहता है कि मेरा लहू अब तक तुम्हारा लहू हुआ। इसके बाद आदमी मर जाता है। बॉयड जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला वो अचानक से जंगल के बीच मौजूद खंडहरों में पहुंच गया। वहीं टबिथा और विक्टर अभी तक जंगल में ही फंसे हुए थे और तभी इन्हें एक ट्रक दिखाई दिया। दोनों जल्दी से उसके अंदर छुप गए। बॉयड भी किसी तरह मॉन्स्टर्स से छुपता हुआ इनके ट्रक के पास पहुंच गया। जैसे ही ये दरवाजा बंद करने वाले थे तभी यहाँ पर उसी बस का लड़का एल्जिन मॉन्स्टर्स से बचता हुआ आया। बॉयड उसे जल्दी से अंदर लेकर दरवाजे पर तावीज को लटका देता है। इस तावीज को अगर घर जा गाड़ी के अंदर दरवाजे पर रख दिया जाए तो वो मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आते। वही टाउन के अंदर डोना के गोली चलाने से जो लोग इधर उधर भाग गए थे वो अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं और तभी मॉन्स्टर्स यहाँ आकर उन्हें मार देते हैं। हालांकि फातिमा उन्हें छुपने के लिए कह रही थी। वही एक बूढ़ा कपल बस के अंदर छुपा हुआ था और तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर दोनों को मार देता है। इसी तरह बार के अंदर भी एक लड़का लड़की मॉन्स्टर्स की बात मानकर दरवाजा खोल देते हैं और इसके बाद तो भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकता। वही जिम और टॉम घर के नीचे चुपचाप बैठे थे क्योंकि ऊपर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और तभी बस वाला लड़का भारी दबाव सहन न कर पाने की वजह से चिल्लाता हुआ मर जाता है। उसकी आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर नीचे आ गया और टॉम पर टूट पड़ा। दर्द से चिल्लाते हुए टॉम की आवाज डाइनर में बैठे सभी लोग सुन रहे थे। जूली को अपने डैड की फिक्र होने लगी, लेकिन अभी हालात के आगे सभी बेबस थे। सुबह होने का इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब सुबह होते ही सभी टूटे हुए घर की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर्स ने टॉम को बुरी तरह से मार दिया था, लेकिन जिम किसी तरह बच जाता है। लोगों का ये भयानक मंजर देखकर बस के सभी यात्रियों को समझ आ जाता है कि वो सभी अब इस नर्क में फंस चुके हैं। वही बॉयड देखता है कि जो कीड़े उस आदमी के अंदर थे अब उसके अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। टाउन वापस आते ही एलिस यानी बॉयड का बेटा उससे पूछता है कि क्या उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला, लेकिन बॉयड उसे फिलहाल कुछ नहीं बताता क्योंकि अभी तक वो खुद कुछ समझ नहीं पाया था। वही विक्टर जब अपने कमरे में वापस आता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और उसका कुछ कीमती सामान भी गायब था। विक्टर को पता चलता है कि जेड उसके कमरे में आया था। वो बिना देर करे जेड के पास पहुंचता है। जेड भी उसका सामान वापस कर देता है। इसके बाद जेड उसे वही तस्वीर दिखाता है जो उसे डायरी में से मिली थी। तस्वीर के अंदर छोटा विक्टर दिखाई दे रहा था, इसलिए जेड उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर बिना कुछ बताए यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब टैबिथा जूली के साथ वेयरहाउस से कुछ कपड़े लेने आई थी क्योंकि उनका सारा सामान घर के नीचे ही दब गया था। जैसे ही दोनों कपड़े लेकर बाहर निकली तभी टैबिथा को सड़क पर दो डरावने बच्चे खड़े हुए दिखाई दिए। हैरानी की बात ये थी कि एक बच्ची उसे गुफाओं में भी दिखाई दी थी। डर के मारे टैबिथा जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। घर आते ही